Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to answer this question: what are the causes of deviation of real gases from ideal behavior? रियल गेसेस जो है वो जो आइडियल बिहेवियर से सर्टेन कंडीशन पे डिविएशन करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उनकी मेजर काजेज क्या है। या फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि व्हाई नॉन आइडियल गैसेस शो डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नॉन आइडियल गैसेस जो है जिसको हम रियल गैसेस कहते हैं वो आइडियल बिहेवियर से सर्टेन कंडीशंस पे क्यों डिविएशन शो करते हैं। यानी हमने लास्ट लेक्चर में तफसील से डिस्कस किया था कि जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे तमाम रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन जब प्रेशर इंक्रीज कर लेते हैं हम और टेम्परेचर को डिक्रीज कर लेते हैं तो तमाम रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डिविएशन स्टार्ट कर लेते हैं। और बाज़ गैसेस पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, बाज़ गैसेस पहले नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव डिविएशन शो कर लेते हैं। तो गैसेस ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, तो आज हम उन रीजंस को, उन काजेस को जो है विद एक्सप्लेनेशन और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द मेन रीजंस ऑफ डिविएशन of real gases from ideal behavior at high pressure and low temperature are the two faulty assumptions ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में मुख्तलिफ एजम्पशंस को डिस्कस किया था और उनमें से दो एजम्पशंस ऐसे थे जिसको हमने वहां पे मार्क किया था कि वो टू स्टेटमेंट्स जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के वो स्टेटमेंट्स सर्टेन कंडीशंस पे गलत हैं और उन गलत स्टेटमेंट्स की वजह से रियल गैसेस अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो करते हैं। अब वो गलत स्टेटमेंट क्या है और उन गलत स्टेटमेंट्स की वजह से रियल गैसेस का आइडियल बिहेवियर के साथ ताल्लुक किस तरह बनता है वो ये है। दीज टू फॉल्टी स्टेटमेंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरीज आर एज फॉलो। स्टेटमेंट नंबर 1 ये था कि the actual volume of gas molecule is negligible as compared to the total volume ऑफ अ गैस। एक स्टेटमेंट ये था। इस स्टेटमेंट में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने हमें कहा था कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने हमें कहा था कि गैस जो ओवरऑल वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो इतना ज्यादा है और गैस जिन मॉलिक्यूल से बने होते हैं वो मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम गैस के ओवरऑल वॉल्यूम के मुकाबले में इतना कम है कि हम कह सकते हैं कि गैस तो सिर्फ खाली जगह से बना हुआ है। यानी गैस मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम गैस के ओवरऑल वॉल्यूम के मुकाबले में निग्लिजिबल है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास एक गैस है जो कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे है। तो जब गैस हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे हो तो अकॉर्डिंग टू बॉयल एंड चार्ल्स इट विल ऑक्युपाई अ लार्ज वॉल्यूम। इसने बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है और इस लार्ज वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से पार अफाट है, अब एक दूसरे से काफी दूर दूर है और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत सारा जो है एम्प्टी स्पेसेस है, फ्री स्पेसेस है। लिहाजा यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में स्पेसेस इतने ज्यादा है कि हम कह सकते हैं कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is negligible as compared to the overall volume occupied by the gas।
ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है KMT का वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे करेक्ट है। लेकिन अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू कर दें तो गैस वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जब हम प्रेशर इंक्रीज कर ले तो वही तादाद में गैस मॉलिक्यूल अब लेसर वॉल्यूम में आ गए हैं। इसका मतलब है कि फ्री स्पेसेस रिड्यूस हो गए हैं और गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अब अगर हम मजीद प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जितना इंक्रीज इन प्रेशर से डिक्रीज इन वॉल्यूम यहां पे आ रहा था उतना इंक्रीज इन प्रेशर से डिक्रीज इन वॉल्यूम नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहां पे गैस मॉलिक्यूल रेजिस्ट कर रहे हैं, यहां पे गैस मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं कि नाउ वी आर नो लॉन्गर हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम। यहां पे गैस मॉलिक्यूल जो है वो अपने वॉल्यूम, अपनी एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं। लिहाजा जब प्रेशर इंक्रीज हो जाए और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, जब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाए तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच के एम्प्टी स्पेसेस रिड्यूस हो जाते हैं। और अब अगर हम कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल हैज नेग्लिजिबल साइज एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम, सो इन दिस केस आवर दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। इन दिस केस द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज not negligible, but in this case it can be said that gas molecule has negligible volume। लिहाजा यहां पे जो KMT का स्टेटमेंट था वो इनकम्प्लीट था। KMT का ये जो स्टेटमेंट है ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे करेक्ट है, लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और इस गलती की वजह से बॉयल लॉ से डिविएशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मजीद इंक्रीज बॉयल के मुताबिक डिक्रीज इन वॉल्यूम नहीं लाता। इसी पॉइंट पे रियल गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डिविएशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी व्हिच इज द रीजन फॉर डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब हम दूसरे काज की तरफ जाते हैं। The second statement of kinetic molecular theory which is responsible for the deviation of real gases from ideal behavior is this one। दूसरा जो स्टेटमेंट था, जो गलत स्टेटमेंट था KMT का, वो ये था कि no forces of attraction or repulsion exist among gas molecules। दूसरा KMT का दूसरा गलत स्टेटमेंट ये था, इम्प्रॉपर स्टेटमेंट ये था कि नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्ट अमंग गैस मॉलिक्यूल, कि गैस मॉलिक्यूल के बीच ना अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ना रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। अब देखें, जब हम गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर ले और टेम्परेचर डिक्रीज कर ले तो तमाम गैसेस जो है उनको हम लिक्विफाई या सॉलिडिफाई कर सकते हैं, और अगर गैस गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है या सॉलिड स्टेट में आता है तो ये इस बात का प्रूफ है कि गैस मॉलिक्यूल हैज अट्रैक्टिव फोर्सेस, दैट इज व्हाई द गैस मॉलिक्यूल हैज क्लिंग टुगेदर एंड दैट इज द रीजन दैट कंडेंसेशन हैज टेकन प्लेस। लिहाजा अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है या गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो ये इस बात का सबूत है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। लिहाजा in actual practice gas molecule do have attractive and repulsive forces, but kinetic molecular theory के इस स्टेटमेंट ने कहा था कि no forces of attraction or repulsion exist among gas molecule। अब KMT ने ये स्टेटमेंट जो कहा था तो this statement is true again when the temperature is very high and pressure is very low। क्यों इन कंडीशन पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है? Because the forces of attraction जो गैस मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं वो बहुत ही वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। लिहाजा जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है तो गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, और गैस मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है
जो वंडरवाल फोर्स है वो बहुत ही करीब जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के आ जाते हैं तब वो इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगता है। लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो वो न एक दूसरे को प्रैक्टिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं, न एक दूसरे को प्रैक्टिकली रिपेल कर सकते हैं। किन कंडीशन पे? जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। से मेरे हाथ में ये दो मार्कर हैं और हम सपोज कर लेते हैं कि ये मार्कर जो है ये एक मैग्नेट है और ये मार्कर जो है ये दूसरा मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट का लिट से यहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है और इस मार्कर का मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है। जब ये दोनों मार्कर एक दूसरे से फासले पर है तो इनमें एक दूसरे की अट्रैक्ट करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये एक दूसरे से इतने दूर दूर है कि इनके फील्ड्स एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते। लिहाजा यहां पे जब इनके बीच का फासला ज्यादा है तो ये दोनों प्रैक्टिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इनको एक दूसरे के करीब ले आए, करीब लेते आए और इतना करीब ले आए कि इन दोनों के फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाए, तो नाउ दे विल स्टार्ट अट्रैक्शन इफ दे आर अपोजिटली चार्ज्ड and they will start repelling each other if they are similar in charge. Likewise, इसी तरह गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से पार अपार्ट होते हैं, तो वो न एक दूसरे को प्रैक्टिकली अट्रैक्ट करते हैं न रिपेल करते हैं। किस कंडीशन पे? जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से पार अपार्ट हो। लेकिन अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर ले तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब हम प्रेशर को मजीद इंक्रीज कर लेते हैं तो वॉल्यूम मजीद डिक्रीज हो जाएगा, और फाइनली गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि शॉर्ट रेंज वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल कम इनटू प्ले। एंड जब ये एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस एक्शन में आ जाते हैं, तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं तो इंक्रीज इन प्रेशर इनको एक दूसरे के करीब ले आएगा और अट्रैक्शन इनको मजीद एक दूसरे के करीब ले आएगा। यानी हमने जितना प्रेशर इंक्रीज किया था तो बॉयल के मुताबिक जितना डिक्रीज इन वॉल्यूम आना चाहिए था अट्रैक्शन की वजह से, उससे ज्यादा वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाएगा और गैस नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। इसी तरह अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच रिपल्सिव फोर्सेस है और हमने प्रेशर इंक्रीज कर लिया, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए और इनके फील्ड्स ने एक दूसरे को इंटरेक्ट कर लिया, तो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। लिहाजा इंक्रीज इन प्रेशर विल नॉट रिजल्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम प्रिडिक्टेड बाय बॉयल। लिहाजा अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर ले, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इनके बीच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करने लगेंगे। लिहाजा अब गैस डिविएट करेगा आइडियल बिहेवियर से। लेकिन केएमटी ने कहा था कि गैस मॉलिक्यूल के बीच किसी भी कंडीशन पे अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। लिहाजा ये स्टेटमेंट भी अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर करेक्ट है, लेकिन अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर रॉन्ग है। लिहाजा स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, ये जो दो फॉल्टी स्टेटमेंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हैं, इन दो फॉल्टी स्टेटमेंट की वजह से रियल गैसेस अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते, बल्कि इनसे डिविएशन शो करते हैं। सो दीज आर द रीजन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है कि PV इज इक्वल टू nRT, ये तो आइडियल गैस के लिए है। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। एंड इट वर्क्स फॉर नॉन आइडियल और रियल गैसेस at high temperature and low pressure। क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हमने डिस्कस किया कि गैस मॉलिक्यूल्स
का एक्चुअल वॉल्यूम तकरीबन नेग्लिजिबल होता है और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होते। लिहाजा जितने भी रियल गैसेस हैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे वो आइडियल बिहेव करते हैं, और जब वो आइडियल बिहेव करते हैं तो वो इस इक्वेशन को ओबे करते हैं, यानी उनके लिए पीवी का प्रोडक्ट हमेशा एनआरटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन but PV is not equal to nRT for real gases, या जिसको हम नॉन आइडियल गैसेस भी कहते हैं। किस कंडीशन पे? एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। रियल गैसेस जो है वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे क्या करेंगे? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे वो आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो करेंगे, और जब आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो करेंगे तो इसका मतलब है कि उनके लिए पीवी का प्रोडक्ट एनआरटी के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। नेगेटिव डिविएशन में पीवी का प्रोडक्ट लेस देन एनआरटी होगा और पॉजिटिव डिविएशन में पीवी का प्रोडक्ट मोर देन एनआरटी होगा। लिहाजा जब इन कंडीशन पे आइडियल गैस इक्वेशन काम नहीं करता तो इन कंडीशन पे फिर रियल गैसेस के लिए हम कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए वंडरवाल ने आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ करेक्शन करके एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम वंडरवाल इक्वेशन कहते हैं। सो इसके लिए हम वंडरवाल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाट इज वंडरवाल इक्वेशन? वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। अब यहां पे लास्ट पॉइंट, और वो ये है कि प्रेशर के एतबार से तो हम ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों को एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन ये लो टेम्परेचर का क्या रोल है? देखें, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर मींस काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा है, और जब मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल फास्टली मूव करेंगे। ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे के करीब आ भी जाए लेकिन इनकी जो मूवमेंट है वो फास्ट है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो इफेक्टिव नहीं होंगे। लिहाजा अगर टेम्परेचर लो होता है तो मॉलिक्यूलर स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूलर स्पीड रिड्यूस हो जाएगा और गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो जब ये एक दूसरे के करीब से स्लो गुजरते हैं तो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मोर इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और गैसेस हाई डिविएशन शो करेगा आइडियल बिहेवियर से एज कंपेयर टू एट हाई टेम्परेचर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।